अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े थे। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब बताते हैं। ठीक है, कि ये जो चीज़ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कौन सी जगह पर मौजूद है। अब जैसे यहाँ पे ये हनी बीज थी, शहद की मक्खियाँ थी, फिर इनकी पोजीशन के बारे में हमने पढ़ा। जैसे ये वाली जो आपको नज़र आ रही है फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th और 20th। ठीक है, उसके बाद हमने अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन हमने खुद लिखी थी। ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट्स थे जिनकी हमने पोजीशन, जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, ई फिफ्थ, एफ सिक्स्थ, जी सेवन्थ, एच एट्थ, उसके बाद आई नाइन्थ, जे टेंथ, के 11th, एल 12th, एम थर्टीनथ, एन 14th, ओ 15th, पी 16th और क्यू 17th और 18th, एस 19th और टी 20th पोजीशन पे था। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कल 6th तक पोजीशंस लिखना सिखाई थी। आज उससे आगे मैं आपको इंशाल्लाह आगे भी पोजीशंस और नंबर्स का लिखना सिखाऊंगी। लेकिन पहले हम ये अपना थोड़ा सा आज काउंटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये पेज नंबर 4 ओपन करें। काउंटिंग अप टू 100 इन वर्ड्स। ठीक है, ये काउंटिंग लिखी है 100 तक वर्ड्स में। ठीक है, वर्ड्स मतलब अल्फाज। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स में काउंटिंग 100 तक लिखी है। ठीक है, लेट अस रीड एंड राइट काउंटिंग अप टू 100 के हम लोग रीड करते हैं और लिखते हैं काउंटिंग 100 तक। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने काउंटिंग लिखी है और जो डिजिट्स ठीक है मिसिंग होंगे वो हम खुद लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है 1, ये क्या है 1, ONE 1, क्या है ये 1। उसके बाद 2, ये क्या है 2, TWO 2, 2। 3, ये क्या है 3, THREE 3। ठीक है, 1 1, 2 2, 3 3। उसके बाद ये क्या है 4, ये क्या है 4, FOUR 4। ठीक है, 4, ये क्या लिखा है 4 लिखा है, 4 मतलब 4। उसके बाद है 5, FIVE 5, 5 5। उसके बाद ये लिखा है 6, SIX 6। ठीक है, ये क्या लिखा है 6 लिखा है। उसके बाद है 7, SEVEN 7, ये क्या लिखा है 7 लिखा है 7। 8, ये क्या लिखा है 8 लिखा है। हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने पोजीशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें हम सिंपल काउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। EIGHT 8, 8 मतलब 8। 9, NINE 9 मतलब 9, 9। 10, TEN 10, 10। 10, 10 के बाद क्या आता है 11 आता है। वेरी गुड, ये क्या लिखा है ELEVEN 11। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 11 लिखना है। ये वर्ड्स में लिखा है 11, हमने इसको डिजिट्स में लिखना है 11। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 11। ये हो गया हमारे पास 11। 11 के बाद क्या है 12, क्या है ये 12 है, TWELVE 12। 12 के बाद क्या आता है 13, जैसे ये स्पेलिंग लिखें THIRTEEN 13। और अब हमें पता है 13 कैसे लिखते हैं। 13 हम लिखेंगे 1 और 3,
ये क्या हो गया 13 हो गया। 13 के बाद क्या आ रहा है 14, FOURTEEN 14, ठीक है। 14 के बाद आता है 15, FIFTEEN 15। 15 के बाद 16, 16 SIXTEEN 16। 16 के बाद 17, SEVENTEEN 17, ठीक है, ये क्या है 17। 17 के बाद है 18, 18 EIGHTEEN 18। 18 के बाद है 19, NINETEEN 19, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे 19 लिखना है, ठीक है 19। 19 के बाद है 20, TWENTY 20, ठीक है। 20 के बाद क्या है 21, TWENTY 21 ONE 1, ठीक है 21। 21 के बाद क्या है 22, 22 TWENTY 20 TWO2 22। 22 के बाद क्या है 23, TWENTY THREE 23, ठीक है। 23 के बाद है 24, 24 TWENTY FOUR 24। 24 के बाद क्या आता है 25, TWENTY FIVE 25, ठीक है। 25 के बाद आता है 26, TWENTY 20SIX6। अब हमने यहाँ पे 26 लिखना है। 20 इसी तरह हम 2 लिखेंगे, ठीक है, और 6 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया 26। 26 के बाद क्या आता है 27, TWENTY 20SEVEN 7 27। 27 के बाद क्या आता है 28, TWENTY 20EIGHT 8 28, ठीक है। 28 तक हमने काउंटिंग पढ़ी है। अब नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 5, ठीक है, पेज नंबर 5। 28 के बाद क्या आता है 29, TWENTY NINE 29। 29 के बाद आता है 30, 30 THIRTY 30, ठीक है। 30 के बाद क्या आएगा 31, 31। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 31, ठीक है, क्योंकि 31 नहीं लिखा हुआ था तो हमने यहाँ पे 31 लिख दिया। 31 के बाद आता है 32, THIRTY 32 TWO2 32। 32 के बाद है 33, THIRTY 33 THREE 33। 33 के बाद है 34, THIRTY FOUR 34। 35, THIRTY FIVE 35। 36, THIRTY 36 SIX6 36। 36 के बाद है 37, THIRTY 37 SEVEN 7 38। THIRTY EIGHT 8। देखें अब ये 30 से लेके जैसे हमने 20 से 29 तक किया, वैसे ही देखें 30 है ना, यहाँ पे 30 है 30 THIRTY 30, ठीक है। अब 31 है तो हमने क्या लिखना है इसी तरह 30 लिखना है, ठीक है, इसी तरह 30 लिखना है। अब यहाँ पे 0 है तो हम 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये 30 है, हमने इसी तरह यहाँ पे 30 और 1 लिखना है। अब 32 है, इसी तरह 30 लिखना है और आगे सिर्फ 2 लिखना है। 33 है, हमने 30 लिखना है और आगे 3 लिखना है, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू करना है। तो हम कहाँ से पढ़ रहे थे 38 से। 38 THIRTY EIGHT 38। फिर है 39 THIRTYNINE 39, ठीक है। 39 के बाद आता है 40। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे 40।
अब 40 के बाद क्या आ रहा है 41, FORTY, 40ONE1। अब इसी तरह हमने आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब जैसे 42 है ना, तो इसको हमने क्या लिखना है FORTY, इसी तरह 40 लिखना है, आगे बस 2 लिखना है अपनी TWO2। अब यहाँ पे 4 इसी तरह आ रहा है, आगे 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 की जगह क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 43। अब यहाँ पे 44 है, 40 इसी तरह से नीचे लिखना है और यहाँ पे FOUR 44 लिख लेना है, ठीक है। अब ये है 45, FORTY 40, FIVE 5, 45, 46, FORTY 46, SIX 6, 47, FORTY 47, SEVEN 7। हमें यहाँ पे क्या लिखना है 47 लिखना है, ये हमने 47 लिख लिया। 47 के बाद 48, वैसे ही जिस तरह अब हमने बाकी ये सब काउंटिंग पढ़ी है, इसी तरह यहाँ पे भी हमने ये 40 FORTY 48, सिर्फ यहाँ पे 8 है ना, तो हमने यहाँ पे 8 लिखना है, EIGHT 8, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 49, FORTY 40NINE 9, 49, ठीक है। 49 के बाद 50 आता है, 49 के बाद क्या आता है 50 आता है, ये F50 50, FIFTY, ठीक है 50, ये 50 है। अब यहाँ पे आ रहा है 51, ठीक है, ये क्या है 51। तो हमने इसी तरह से जैसे ये 50 था, हमने इसको यहाँ पे नीचे लिखना है FIFTY 50 ONE 1, ठीक है 1। अब यहाँ पे 52 है, तो हमने 50 को इसी तरह नीचे लिखना है, बस आगे 2 की जगह यहाँ पे ये 2 लिखना है, TWO2, ठीक है। अब ये है 53, FIFTY 53, THREE 53, ठीक है। इसी तरह हमने 50 यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे 3 लिखना है। अब यहाँ पे 54 है, तो हमने 50 वैसे ही लिखना है FIFTY और आगे क्या लिख लेना है 4 लिख लेना है, FOUR 4। अब ये 55 है, तो हमने इसी तरह ये 50 जैसे यहाँ लिखा है यहाँ पे नीचे लिखना है, और 4 की जगह यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, FIVE 5। 56, FIFTY 56, SIX 6, 57, FIFTY 50, SEVEN 7, 57। फिर है 58, FIFTY 50, EIGHT 8, 58 के बाद है हमारे पास 58 के बाद हमारे पास क्या है 59 है, ठीक है। क्या है 59 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 59 लिखेंगे, ठीक है। ये हमने 59 लिख लिया, FIFTY 50, NINE 9, 59, ठीक है। 59 के बाद क्या है 60, SIXTY 60। तो बच्चों हमने काउंटिंग कहाँ तक पढ़ी है 60 तक पढ़ी है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं काउंटिंग को, ताकि आपको मुश्किल ना हो समझने में, ठीक है। हाँ, जैसे अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये हो गया 20। अब यहाँ पे है 21, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है 21, ये 20 हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया और साथ में 1 है, तो हम 1 लिखेंगे 21। इसी तरह ये है 22, ये हमने 20 नीचे लिख लिया और साथ में ये 2 लिख लिया, 22। 23, ठीक है, 20 नीचे आ गया और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दिया। 24, 20 ये नीचे आ गया और यहाँ पे 4 है, 4 ये है तो हमने यहाँ पे 4 लिखा। 25, ठीक है, ये भी वैसे ही है। 26, ठीक है, यहाँ पे भी 20 वैसे ही लिखेंगे, आगे 6 लिखना है। 27, ठीक है, 20 वैसे ही लिखना है, आगे क्या लिखना है 7। 28, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 5, ठीक है। 29, ठीक है, 29 ये 20 वैसे ही लिखा और आगे क्या आ गया 9। फिर आता है हमारे पास 30, 30, ठीक है। अब यहाँ पे 31 है, ठीक है, 31 ये 30 वैसे नीचे लिखा और 1 है तो 1 लिखेंगे। 32, 30 ये नीचे आ गया, आगे 2 है तो 2 लिखेंगे। 33, ठीक है, 30 ये नीचे आ गया और आगे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तो बच्चों ये काउंटिंग हमने 60 तक आज रीड की है, ठीक है। अब हम ज़रा पोजीशंस वगैरह देख लेते हैं जो हमने कल कहाँ तक लिखी थी, 6th पोजीशन लिखी थी, ठीक है। अब हम 6th से आगे, और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का बताते हैं हमें, ठीक है। अब हमने लिखा था 6 तक, अब हम लिखते हैं आगे। ये है 7th, 6 के बाद कौन सी पोजीशन होगी, 7th, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 7th, SEVENTH, ये क्या है, 7th। ये हमारी कौन सी पोजीशन है, ये है 7th पोजीशन, ठीक है। इसको गौर से देखें, हमने साथ में छोटा T और H लिखना है, ठीक है। साथ में छोटा क्या लिखना है, T और H लिखना है। ये है 7th, ठीक है। 7th के बाद क्या आएगा, 8th, T और H छोटा सा लिखना है, ठीक है। 8th, EIGHT, ठीक है। ये क्या हमारे पास 8th है, ठीक है। इसको मैं ज़रा आगे लिख लेती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आए। EIGHT, 8th के बाद कौन सी पोजीशन आती है, 9th। यहाँ पे लिख लेते हैं NINTH, 9th के बाद कौन सी पोजीशन आएगी, 10th। कौन सी पोजीशन आएगी, 10th, ठीक है। 9th के बाद कौन सी पोजीशन आती है, 10th। तो 10th के क्या स्पेलिंग होंगे, TENTH, ठीक है। और 10th, ये जो लिखा है ये सिंपल काउंटिंग नहीं है, ठीक है। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। जैसे ये यहाँ पे बॉल्स बनाते हैं, ये बॉल, ठीक है। इसकी क्या पोजीशन है, 8th। इस बॉल की क्या पोजीशन है, 9th। इस बॉल की क्या पोजीशन है, 10th, ठीक है। और यहाँ पे एक और बॉल, इसकी क्या पोजीशन है, 7th, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 60 तक काउंटिंग भी सीखी है, 60 तक हमने काउंटिंग को सीखा, और 10th तक हमने पोजीशंस को कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आगे हमने 20th तक पोजीशंस पढ़ी हैं, तो हम आगे पोजीशंस को लिखना सीखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 60 से आगे काउंटिंग को पढ़ना और लिखना भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों ये आपने अच्छे से तैयार करना है। अल्लाह हाफिज़।